जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी द्वारा लिखी गई पुस्तक नवदा भक्ति को आज से हम सुनने जा रहे हैं। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण तथा प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बतलाए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्रायः एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हों, उसी प्रकार के भावों से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है। अब श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के द्वारा बताई हुई नवदा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और उदाहरण का दिग्दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त नवदा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो 9 की 9 अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, उसके कल्याण में तो कहना ही क्या। आइए पहली भक्ति सुनते हैं, श्रवण भक्ति। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं अमृतमयी कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने से जैसे हिरण मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। उपयुक्त श्रवण भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुषों के द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अनन्य प्रेम होने के लिए प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग के बिना प्राप्त होनी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तिहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग एवं महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग के ही समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है। क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है, उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है, और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है। इसलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। उन सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रहुगण के प्रति महात्मा जड़ भरत कहते हैं कि हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, ज्ञान, तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेद अध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है,
उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय में मैं हूँ तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म मरण से भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परम आश्रय हैं। संत महात्मा जन परम आश्रय हैं। जय श्री राधे।